शिगेल्ला में क्या होता है? शिगेल्ला में बेसिकली बैसिलरी डायसेंट्री की मेन कॉज है। तो इसमें हमारी 4 तरह की इसकी स्पीशीज़ हो गई, डायसेंट्री, फ्लेक्सनरी, बॉयडी और सोनी। ठीक है, ये हमारी 4 इसकी स्पीशीज़ हो गई। फिर पैथोजेनेसिस में आते हैं। तो पैथोजेनेसिस में हमें FFF याद रखना है ट्रांसमिशन के लिए। फिंगर्स, फ्लाइज, फूड, फिशीज़, 4 चीज़ें। फिर मिनिमम इन्फेक्टिव डोज होती है इसकी 10 to 100, यानी इतने ही बैसिलस चाहिए हमें जो कि इन्फेक्ट कर सके हमें। फिर इसकी पैथोजेनेसिस क्या है प्रॉपर, कि ये बेसिकली म्यूकोसा में एंटर करते हैं किसके थ्रू? एम सेल्स ऑफ पेयर्स पैचेस। एम सेल्स ऑफ पेयर्स पैचेस के थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, फिर मैक्रोफेजेस उनको खा लेंगे, मैक्रोफेजेस से फिर बैक्टीरिया को निकाल भी देंगे। फिर क्या होगा, वो जाके इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो तैनात होंगी सारी टू द इन्फेक्टेड साइट। इस वजह से साइटोकाइन्स रिलीज होंगे। अब ये जो साइटोकाइन्स रिलीज हुए हैं ये क्या कॉज करते हैं? एक्यूट कोलाइटिस। एक्यूट कोलाइटिस इसलिए क्या है, हमारा शिगेलोसिस का हॉलमार्क है। ठीक है, फिर हमारा इन्वेजन जो है इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय लार्ज विरुलेंस प्लाज्मिड, जो कि कोड करता है फॉर द विरुलेंस फैक्टर्स। तो विरुलेंस फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे? एक हो गया हमारा IPA प्रोटीन, टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। तो अभी हमने सारा इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ ली। पैथोजेनेसिस में मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन FFF, फिर मिनिमम इन्फेक्टिव डोज थी 10 to 100 ही। फिर कैसे पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा था कि एम सेल्स के थ्रू एंटर कर रहा था पेयर्स पैचेस के। फिर उसके बाद क्या था कि मैक्रोफेज खा रहे थे, फिर मैक्रोफेज निकाल रहे थे, फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स सारी तैनात हो रही थी, और उसके बाद क्या था कि साइटोकाइन्स रिलीज करके एक्यूट कोलाइटिस हो रही थी। फिर हमें कैसे स्प्रेड होता है ये पढ़ रहे थे हम। फिर कैसे स्प्रेड होता है? बाय डायरेक्ट सेल टू सेल स्प्रेड होता है, इंड्यूसिंग एक्टिन पॉलीमराइजेशन ऑफ सेल मीडिएटेड बाय ICSA प्रोटीन्स। चलो क्या छोड़ो। अब 2 एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं इसके। कौन कौन से 2 एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं? एक तो होता है इसका शिट, SHET, शिट, और दूसरा होता है इसका शीका टॉक्सिन। तो शिट तो हमारा कोलरा जैसा ही है, और शीका टॉक्सिन इसका S डायसेंट्री करता है। अब शीका टॉक्सिन में क्या होता है कि ये 60S राइबोसोम को इनहिबिट करेगा। ठीक है, और इस वजह से क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो क्या, लोकल वास्कुलर डैमेज ऑफ इंटेस्टाइन एज वेल एज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो उससे क्या होगा कि लोकल वास्कुलर डैमेज होगा इंटेस्टाइन्स का, एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी डैमेज हो जाएंगे, जैसे कि किडनी और ब्रेन। फिर एंडोटॉक्सिन्स में क्या होता है? एंडोटॉक्सिन्स हमारे क्या इंड्यूस करते हैं? इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन, सेम एज एनी अदर ग्राम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन। तो हमें 2 तरह के एक्सोटॉक्सिन पढ़े। क्या क्या पढ़े? शिट पढ़ा, और एक क्या पढ़ा हमने? शीका टॉक्सिन। तो शिट तो हमारा सेम एज कोलरा था, और जो हमारा शीका टॉक्सिन था वो हमारा 60th राइबोसोम को इनहिबिट कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था। फिर उसमें क्या हो रहा था? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में वैस्कुलर डैमेज हो रहा था, और किडनी और ब्रेन वहाँ भी चढ़ रहा था। ठीक है, अब एंडोटॉक्सिन क्या कर रहा है? एंडोटॉक्सिन हमारा इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन कॉज कर रहा है। अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 5 फेज है इसके। एक तो हो गया इसका इंक्यूबेशन फेज, इनिशियल फेज, फिर डायसेंट्री वाला फेज, फिर कॉम्प्लिकेशंस वाला फेज, और फिर पोस्ट इन्फेक्शस फेज। तो इंक्यूबेशन फेज में क्या है? इंक्यूबेशन फेज जस्ट वो 1 से 4 दिनों का होता है। फिर इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? वाटरी डायरिया देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्मली किसी पेट में तो वाटरी डायरिया होगा विथ फीवर, मलेज, एनोरेक्शिया, वॉमिटिंग। फिर उसके बाद हमें डायसेंट्री देखने को मिलेगी। अब डायसेंट्री जहाँ पे आ गई वहाँ पे ब्लड होगा, यानी ब्लडी म्यूकोपैरालाइट स्टूल्स। फिर एंडोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा? हेमोरेजिक म्यूकोजा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब स्टूल्स में ब्लड है तो कहीं तो हेमरेज हो रहा है, तो वो हेमोरेजिक म्यूकोजा होगा विद अल्सरेशन एंड ओवरलाइंग एक्सुडेंट्स। ठीक है, फिर हम फेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस पे आते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस इसमें 2 तरह के होंगे, एक होगा इंटेस्टाइनल और एक होगा मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक में तो क्या है, सारी चीज़ें कम हो रही है, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज भी कम हो रहा है, सोडियम भी कम हो रहा है, और डिहाइड्रेशन हो रहा है। सोडियम कम हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है, और पानी भी कम हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सारा चीज़ें जो है स्टूल्स में निकल रही है। लूज वांटेड डायरिया तो है ना, इसमें लूज स्टूल्स एंड वांटेड डायरिया। साथ में इंटेस्टाइनल में क्या है, टॉक्सिक मेगाकोलोन है, साथ में परफोरेशन एंड रेक्टल प्रोलैप्स है। ठीक, अब हम आते हैं और फिर दूसरी चीज़ में क्या हो सकती है, टॉक्सिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है इसमें, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, सीजर्स, डिलीरियम, एबनॉर्मल पोस्चरिंग एंड सेरेब्रल एडीमा हो सकता है। तो पोस्ट इन्फेक्शियस फेज में क्या है कि इट इज़ ऑटो इम्यून रिएक्शन भी हो सकती है, जिन लोगों में HLA-B27 होगा। ठीक है, तो इसमें रिएक्टिव आर्थराइटिस होगी, ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन होगी, यूरेथ्राइटिस होगी, यूरेथ्राइटिस, ऑक्यूलर इन्फ्लेमेशन और रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है, जो कि सिर्फ एस फ्लेक्सनरी इन्फेक्शन के बाद हमें देखने को मिलेगी। अब हम इसकी पढ़ते हैं, इसकी हम पढ़ते हैं अब लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है कि पहले शिजेला में, तो ये तो हमें नहीं इतना ध्यान देना, हमें बस शिजेला की पढ़नी है। तो इसमें फ्रेश स्टूल आइडियल वो है, और इसको हम इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट कर देंगे या फिर सैक्स बफरल ग्लिसरॉल सेलाइन में रखेंगे। सच का साथ देने वाली बफर्ड ग्लिसरॉल सेलाइन में हम रखेंगे। इसमें हम रेक्टल स्वैब जो है वो नहीं लेंगे। ठीक है, वेट माउंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, वेट माउंट में हमें RBCs, मैक्रोफेजेस और पस सेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, वेट माउंट पर हमें पस सेल्स, RBCs देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, इसमें हेमरेज हो रहा था ना, ब्लडी प्यूरुलेंट म्यूकोप्यूरुलेंट मास था। फिर एनरिचमेंट ब्रॉथ के लिए हमने क्या लिया था, सेलेनाइट F ब्रॉथ। तो S से हमें याद रखना है सेलेनाइट F ब्रॉथ, और S से ही हमें क्या याद रखना है कि ये सैल्मोनेला में भी होता है और ये शिजेला में भी होता है। तो सैल्मोनेला शिजेला सेम से होते हैं। ठीक है, या फिर ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ भी ले सकते हैं। सिलेक्टिव मीडिया में हम लेंगे मेकॉन्की में क्या होता है कि नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनती है। ठीक है, नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज हमारी बनती है, और साथ में डीऑक्सिकल एक्सिटरेट होता है, जिसमें कलरलेस नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज है, और जाइलोस लाइसिन डीऑक्सिकुलेट है, जिसमें रेड कॉलोनीज है विदाउट ब्लैक सेंटर। तो विद ब्लैक सेंटर हमें सैल्मोनेला में दिखती है, और विदाउट ब्लैक सेंटर हमें किसको दिखती है, शिजेला में। तो क्या है बेसिकली सिलेक्टिव मीडिया, क्या क्या पढ़ा हमने, मेकॉन्की पढ़ा, जिसमें नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज दिख रही है हमें। ठीक है, फिर हमने डीऑक्सिकोलेट सिट्रेट पढ़ा। डीऑक्सिकोलेट सिट्रेट में हमने क्या पढ़ा, कलरलेस NLF कॉलोनीज पढ़ी हमने। फिर जाइलोज लाइसिन डीऑक्सिकोलेट पढ़ा हमने, XLD। इसमें क्या देखने को मिला हमें, रेड कॉलोनीज देखने को मिली। XLD में क्या देखने को मिला हमें, रेड कॉलोनीज देखने को मिली विदाउट ब्लैक सेंटर। ठीक है, फिर ये क्या होती है, ये नॉन मोटाइल है, नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन स्पोरिंग, तो इसमें कुछ नहीं है। बाकी कैटलिस पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ठीक है, एक चीज़ इसमें क्या नहीं है जो सैल्मोनेलासिस में डिफरेंट है कि H2S वाला है, कि इसमें ना ये H2S गैस इसमें एब्सेंट होती है शिजेला में, बट सैल्मोनेला में सैल्मन, ठीक है, सैल्मन जो है स्मेल करता है, तो H2S गैस सैल्मोनेला में प्रेजेंट होती है, सैल्मोनेला में प्रेजेंट होती है, और शिजेला में जो है एब्सेंट होगी। शिजेला में H2S गैस जो है वो एब्सेंट होगी। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि इंडोल पॉजिटिव एसिट्रेट में ये सब छोड़ देते हैं, बस H2S गैस को थोड़ा याद रख लेंगे। वैसे ICUT टेस्ट में C नेगेटिव है, U नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। देखो H2S जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ था, इसमें भी नेगेटिव ही है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम जैसे कि माइल्डिटॉफ और वाइटेक ये कर सकते हैं, बट माइल्डिटॉफ के नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इकोला एंड शिजेला, तो इसमें हम सिर्फ वाइटेक करते हैं, याद रखना है। तो इसमें रेक्टल स्वैप नहीं करना, ठीक है, इसमें रेक्टल स्वैप नहीं करना, और इसमें माइल्डिटॉफ नहीं करना, सिर्फ वाइटेक करना है। Identification of Shigella can be confirmed by slide agglutination and polyvalent antisera. Slide agglutination करके और polyvalent antisera करके हम इसको confirm कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में याद रख लो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे देना, ठीक है, बाकी एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत जगह पेट में दी जाती है ही। और प्रिवेंशन में याद रख लो कि हैंड वॉशिंग आफ्टर हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रंस फिशीज़ एंड बिफोर हैंडलिंग ऑफ फूड, फिर स्टूल डिकंटामिनेशन, और कोई वैक्सीन इसकी है ही नहीं।